मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सामवेली गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अधिकार और अधिकारों में अधिकार की परिभाषा, अर्थ और अधिकारों के सिद्धांत की आज हम चर्चा करेंगे। मनुष्य के राजनीतिक जीवन के संचालन के लिए उसकी जीवन यात्रा में कुछ राजनीतिक आदर्श अवश्य होते हैं और उन आदर्शों को प्राप्त करना मनुष्य इसलिए आवश्यक मानता है, इसलिए वो चाहता है जिससे कि उसका जीवन भौतिक दृष्टि से सुखी हो और साथ ही नैतिक दृष्टि से वह उन्नत बन सके, यानी कि भौतिक और नैतिक दृष्टि से वह सुखी और समृद्ध बन सके। इसलिए वह राजनीतिक आदर्शों की प्राप्ति करना चाहते हैं। और राजनीतिक आदर्शों में देखे हैं तो अधिकार, स्वतंत्रता और समानता उच्च कोटि के राजनीतिक आदर्श हैं। अब हम बात करते हैं अधिकार का अर्थ क्या होता है। इसके अधिकार के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं। अधिकार मानवीय जीवन की वे व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती है और जिनके प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के श्रेष्ठत्व या उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सीधे शब्दों में यानी साधारण शब्दों में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिकार व्यक्ति के वे दावे अथवा मांगे हैं जिनको समाज मान्यता देता है और राज्य स्वीकार करता है। यानी कि तीन चीजें हैं: व्यक्ति के दावे, समाज की मान्यता और राज्य की स्वीकृति। अगर ये तीनों होती हैं तो वो अधिकार का रूप अधिकार होते हैं। अधिकार व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये अधिकार व्यक्ति के और राज्य के जो परस्पर संबंध हैं उनका निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो अधिकारों की निम्न विशेषताएं हमारे सामने उभर कर सामने आती है। पहला, अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपनी वांछित नैतिक एवं भौतिक विकास करता है। नंबर 2, अधिकारों के द्वारा एक और व्यक्ति अपना विकास सिद्ध करता है तो दूसरी ओर वह उनके प्रयोग द्वारा सामाजिक हित की अभिवृद्धि भी करता है, यानी समाज के जो सामान्य लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति भी, उनका संवर्धन भी करता है। अधिकारों की जो तीसरी मान्यता है, विशेषता, वह है अधिकारों को सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों ही प्रकार की मान्यताएं या स्वीकृति प्राप्त होती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है नंबर 4, अधिकार और कर्तव्य के आपसी संबंध का। अधिकारों के साथ कर्तव्य अवश्य जुड़े रहते हैं। अधिकार और कर्तव्य हम कहें कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, यानी क्योंकि एक सिक्का एक है, उसके दो पहलू होते हैं, वैसे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर अब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य अवश्य निभाना पड़ता है, और हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य के साथ अधिकार अनन्य रूप से जुड़े रहते हैं। इसके बारे में अधिकारों की कुछ परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले है वाल्डनिक आय। कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता की विवेक संगत मांग को अधिकार कहते हैं। यानी कार्यों को करने की जो स्वतंत्रता होती है वो स्वतंत्रता विवेक संगत हो, ऐसी विवेक संगत स्वतंत्रता की जो डिमांड की जाती है वह अधिकार होती है। यानी यहाँ पे विवेक संगत मांग हो किसी काम को करने की, और उस काम को करने की विवेक संगत मांग को अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वो स्वतंत्रता अधिकार का रूप ग्रहण कर लेती है। नंबर 2 है बहुसांख्यिकी। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी यहाँ तीन चीजें अधिकार के लिए, यानी व्यक्ति की मांग, समाज की स्वीकृति और राज्य के द्वारा उसका क्रियान्वयन। ये तीन चीजें मिलकर अधिकार का निर्माण करती है। अब हम बात करेंगे लॉस की। लॉस की अधिकारों की बहुत ही अच्छी परिभाषा देते हैं और वो कहते हैं अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी आत्मोन्नति करना हर व्यक्ति का अपना अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। तो अधिकार वो परिस्थितियां प्रदान करते हैं व्यक्ति को
जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अब अगर सारांश में बात करें, परिभाषाओं की का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं अधिकार मानव जीवन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सामाजिक और एवं राजनीतिक मान्यताएं प्राप्त होती है और जिनके प्रयोग के द्वारा व्यक्ति अपने श्रेष्ठत्व को प्राप्त करते हुए समाज के सामान्य उद्देश्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब हम बात करेंगे अधिकार संबंधी प्रमुख सिद्धांत। तो अधिकारों के बारे में 5 प्रमुख सिद्धांत हैं जिनकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वह प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। अधिकारों की व्याख्या का यह सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि मनुष्य में ही अधिकार निहित होते हैं और ये अधिकार मनुष्य को प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति प्रदत्त होते हैं। ये जन्मजात होते हैं। मनुष्य जन्म लेता है तभी से प्रकृति के द्वारा उसको ये प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और इन प्राकृतिक अधिकारों को मनुष्य से कोई भी नहीं सकता, ना कोई व्यक्ति छीन सकता, ना राज्य या अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति को इन प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को नहीं छीन सकती। प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई शक्तियां ही वस्तुतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकार है। हॉब्स, लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस पेन, ब्लैक स्टोन आदि विचारक प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं। लॉक ने तो 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है जो मनुष्य के जीवन के आत्मविकास के लिए, श्रेष्ठतम जीवन के लिए आवश्यक है। वह है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करते हैं अधिकारों के दूसरे सिद्धांत, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत की। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार मनुष्य में निहित नहीं रहते, अतः व्यक्ति के अधिकार जन्मजात एवं संसिद्ध भी नहीं होते। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होती है, यानी अधिकारों का निर्माता राज्य है और राज्य ही उनका संरक्षक भी है, रक्षक भी है। हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन जैसे विचारक कानूनी अधिकारों की धारणा के प्रबल समर्थक हैं। अब हम बात करते हैं अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है, अर्थात अधिकार इतिहास में निहित है। अधिकार समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं के रूप में विकसित होते हैं और कालांतर में समाज उनको अधिकारों का रूप दे देता है, उनको अधिकारों के रूप में स्वीकार कर लेता है। एडमंड ब्रक अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। वो कहते हैं कि समाज के कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिनको समाज को स्वीकार करना पड़ता है और ये रीति रिवाज एक प्रकार से व्यक्ति के अधिकार के रूप में ही प्रकट होते हैं। अब बात करें अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की। अधिकारों का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उसकी ये मान्यता है कि व्यक्ति के विकास की जो आवश्यक शर्त है वह है अधिकार है। अधिकार इस प्रकार की बाह्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग करते हुए व्यक्ति अपने आंतरिक तथा नैतिक उन्नति के लक्ष्य को प्राप्त करता है। आदर्शवाद की यह मान्यता है कि व्यक्तित्व का अधिकार मनुष्य का मूल अधिकार है, यानी हर व्यक्ति अपने आत्म उन्नति, आत्म उत्सर्ग करना व्यक्ति का अधिकार है। हीगल, ग्रीन, बोसान के इन अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांतों के मुख्य व्याख्याकार माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं अंतिम अधिकारों के यानी 5वें सिद्धांत की। वह है अधिकारों का सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत। अधिकारों के सामाजिक कल्याणकारी सिद्धांत की जब हम बात करें तो इस सिद्धांत की जो सबसे प्रमुख मान्यता वह है कि अधिकार ना तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, न ही राज्य के कानूनों के द्वारा अधिकारों का निर्माण होता है, अपितु अधिकारों का जो निर्माता है, जो सर्जक है, वह समाज होता है। और समाज में व्यक्तियों की जो समाज कल्याण की जो भावना है वही अधिकारों की सर्जनकर्ता होती है। वही व्यक्ति की
जो सामाजिक कल्याण की भावना है वह सर्जन करता भी होती है और अधिकारों का निर्वाह भी वह सामाजिक कल्याण की भावना ही करती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण की भावना अधिकारों की आधारशिला है। इस अधिकारों की इस सिद्धांत में कि जो सबसे प्रबल समर्थक है वो लॉस्की है। लॉस्की ने अधिकारों के कार्यपालक सिद्धांत फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट्स का प्रतिपादन किया। लॉस्की मानते हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समाज उपयोगी कुछ न कुछ कर्तव्य अवश्य ही करना पड़ेगा। यानी हम अधिकारों का दावा करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों के अलग अलग सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को का अगर हम विश्लेषण करें तो एक प्रकार से जो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं, अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकार व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं, उन दावों को राज्य को स्वीकार करना पड़ता है, पर साथ साथ व्यक्ति के साथ अगर वो अपने अधिकारों का दावा करता तो उसके साथ कुछ कर्तव्य जुड़ जाते हैं जिनका निर्वहन करना उस व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है।